लाभ और हानि। हाँ हो चालू कर दो। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इधर ही लगा दे जा, क्या ही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हो गया, चालू है, दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको लगा दो, सीन होता रहता है तो देखते रहता हूं मैं। चलिए बाबू, अब सीधे चैप्टर पे आ जाए मेरे दोस्त। देखिए लाभ और हानि क्या हुआ। जब हमारा देश प्राचीन भारत के समय में या पुराने लोग थे, पहले ना आदान प्रदान चलता था। तो आदान प्रदान में लाभ हानि नहीं होता था। जैसे भाई हमारे घर रोटी बना तो भात बना ले, दे दे तू भातवा, हम रोटियां देते। तो वहां पे हिसाब किताब नहीं चलता था, वहां पे आदान और प्रदान। तो उसमें लाभ और हानि नहीं। हमारे खेत में भंटा हुआ है, तुम्हारे खेत में नेनुआ है, ले ले भाई तू भंटा, हमसे नेनुआ, हो गलत अदला बदली। और इसी इंसान का क्या चल रहा था, जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन इस समय के बाद कुछ दुनिया में लालची पैदा हो गए, और जब लालची पैदा हो गए तो जब वो रोटी दिया था, लगभग तुम्हारे गेहुआ से ज्यादा, चावलवा से ज्यादा महंगा रोटी है, 1 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। अब जैसे ही इस तरह की नियति आई, उसी के समय से क्या चालू हो गया, लाभ और हानि। तो सुनिए, लाभ और हानि कोई चैप्टर नहीं है, इंसान की नियत है। ये क्या है, नियत। जो आज रिश्ते में भी लाभ हानि देख रहे हैं, जो आपसे बतियाते हुए चलती रास्ता भी अपना लाभ ढूंढ रहे हैं, बतियावत ही तो कुछ फायदा हुई कि नहीं, इसी को बोलते हैं लाभ। इसको क्या बोलते हैं, लाभ। और जब आप अपने लालसा में, अपनी नियति में सफल नहीं हो पाते हैं, जो वो लालच आपको मिल नहीं पाता है, तो क्या होने लगती है, हाँ नहीं भाई। तो लाभ हानि तो जानते ही है ना, आपके जीवन के रिलेट है भाई, बचपन से ही लाभ हानि के बारे में सुना है। लाभ हानि चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तुम्हारे पास कलम है, मैं तुमको मार्कर दूं, तुम्हारा कलम अपने पास रख लो, तो इसे आदान प्रदान बोलेंगे। तो यहाँ पे डील नहीं हुई कि लाभ हानि यहाँ था, इतना महंगा इतना सस्ता, नहीं। लेकिन जब हमारी नियति आएगी, नहीं नहीं मेरा मार्कर महंगा है, तुम्हारा सस्ता है, तुम्हारे वाले से ज्यादा यूजफुल मेरा है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई तुम मेरा मार्कर ले, मैं तेरा, लेकिन मुझे अब फायदा चाहिए, क्योंकि मेरा वाला मार्कर क्या है, महंगा है। तो सुनिए, ये मार्कर मान लीजिए हमने चाइना से खरीद के ले आया 10 रुपया में, और इंडिया में इस मार्कर को क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। तो चाइना से अगर 10 रुपए में खरीद के लाया था, कि इंडिया में 10 रुपए में बेच दूंगा, नहीं भाई, अगर चाइना से हम लिया लें तो कुछ तो फायदा चाहिए। तो जिस रेट पे आप वहां से खरीद के लाए हो ना, उसी को क्रय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त, क्रय। जैसे मान लीजिए हमने चाइना से इसे खरीद के कितने में लाया है, 10 में, और इंडिया में मैं 12 रुपए में बेचूं, तो 10 रुपए का चीज अगर 12 में मैं बेच रहा हूं, तो इसे क्या बोलते हैं, लाभ। यानी आप 2 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेच रहे हैं क्या। और इसी 10 रुपए वाले मार्कर को अगर मेरा मान लीजिए मार्केटिंग लाया लेकिन अच्छा नहीं चला, और मैं 9 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, हानि। कितने का हानि हुआ, 1 रुपए का। 1 रुपए का हमें क्या हो जाएगी, हानि। हे पलटिया कहने बैठ जाते हो जब बच्चे, ठंडा नहीं लगेगा, ठीक हो तुम लोग। 5-5 गो पहनिए सब सूटर, कहाँ ठंडा लगने जा, बढ़िया ऐसे ही 8-10 गो पहन के आओ बच्चे लोग। तुम लोग से ज्यादा तो बच्चे सब पढ़ने आई है बेचारी, घाम ठंडा में दौड़त दौड़त, इतनी गर्मी के बाद भी सब पढ़ने आ गई है। सुनिए ध्यान से, बर्तन मांजने के डर से आई हो, ठंडा में बर्तन न मांजना पड़े। वेरी गुड, कितनी समझदार हो तुम लोग। तो भाई मेरे, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, हट तेरी के, इसे क्या बोलते हैं दोस्त, क्रय मूल्य। सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेज लोग पूरे चैप्टर में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में लिखेंगे सीपी। सी और पी, देखा जा, एम एस सी से कॉस्ट और पी से प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है,
जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदी जाए, जिस रेट पे दुनिया की कोई भी वस्तु क्या हो खरीदी जाए, उसी को क्या बोलते हैं? क्रय बोलते हैं मेरे दोस्त। अब जिस रेट में खरीद ली हो तो क्रय हो गया, फिर उसे बेचोगे क्या? तो बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, यानी कि इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? सेलिंग प्राइस। और जो सेलिंग प्राइस होती है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मेरे भाई, इसे एसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्त? एसपी से, यानी कि विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है? ये मार्कर 10 में खरीदा तो 10 क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ये मार्कर 12 में बेचा तो ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है भाई? जिस दाम पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है, जिस दाम पे आप बेचते हैं वो आपका क्या होती है? लेकिन यहीं पे एक और बात का ध्यान देना है। मान लीजिए मैं चाइना से 10 रुपए मार्कर लाया, तो ये भाई रास्ता में भाड़ा भी तो लगा होगा, मेरा भी तो कुछ बेनिफिट है। तो मैं इसको अगर एक्चुअल में 10 खरीदा तो इसका दाम इंडिया में 12 रख दूंगा, 12 रख दूंगा, 15 रख दूंगा, चाहे 20 रख दूंगा, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिले। मान लो हमने कंपनी से 10 में उठाया, रास्ते में 3 रुपया खर्चा लग गया, तो ये मार्कर कितने का पड़ा? तो इस मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा? 13 रुपया होगा, नॉट 10 रुपए। क्रय मूल्य का मतलब होता है एक वस्तु के ऊपर कुल खर्च किए गए पैसे। इस वस्तु के ऊपर जितना भाड़ा, टेम्पू भाड़ा, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्रय मूल्य। हाँ, इसी को बोलते हैं लागत। इसके ऊपर जितनी लागत लगी होगी, वो भाड़ा से बिजली बिल, गार्ड का, उसका सब जोड़ जाड़ के क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। समझ में आ गया? अब उसे जब हम बेचेंगे, अब इसके बेचने की 3 स्थिति हो सकती है। जितना का पड़ा उतना ही में बेचूं, पहली स्थिति, तो हमके ना लाभ होगा ना। पहली स्थिति क्या? जितने में खरीदा उतने में। दूसरी स्थिति, जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, लाभ होगा। जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, हानि होगा। यानी मेरे प्यारे बाबू, पूरे लाभ हानि में 3 स्थितियां बनेंगी। कितनी स्थितियां बनेंगी दोस्त? 3। जब उसको उसकी कीमत से ज्यादा में बेच दोगे, लाभ। उसकी कीमत से कम में बेच दोगे, उतना ही में बेच दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब समझाते हैं। क्रय मूल्य जान के क्या होता है? विक्रय मूल्य। अगला एक शब्द होगा इसमें, इस चैप्टर में, लाभ। और लाभ शब्द को हम लिख रहे होंगे प्रॉफिट। लाभ शब्द को कैसे लिख रहे होंगे दोस्त? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम कह रहे होंगे मेरे दोस्त, प्रॉफिट शब्द को हम कह रहे होंगे पी से। किससे डिनोट करेंगे? पी। यानी मैं चैप्टर में जैसे ही लिखूं सीपी, तो तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? क्रय मूल्य। मैं बोलूं एसपी, विक्रय मूल्य। मैं बोलूं लाभ, पी। समझ में आ रहा है आप लोग को? गुड। अगला एक शब्द इसमें देखने को मिलेगा, हानि। हानि का मतलब क्या होता है दोस्त? लॉस। लॉस को किससे डिनोट कर रहे होंगे? एल से। लेकिन तो हम शांति बनाएंगे, चुपचाप से पढ़ाई करेंगे बाबू। लाभ और लाभ हानि है ना, ये एक तो होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये कौन सा शब्द है? लाभ और। तो लाभ हानि तो बहुत इजी है। जैसे 10 का खरीदला, 12 में बेचला, 2 रुपया का लाभ भाई। अब इसी 2 रुपया को प्रतिशत में पूछेगा, कितने परसेंट का लाभ। अब जैसे देखिए, जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उससे प्रतिशत में बात करो तो उसको कम बुझाएगा। अरे भैया 10% फायदे लेते बानी तो। अब वो कहां बुझा रहे 10% क्या है? एक पढ़ा लिखा है तो दिमाग लगाएगा, 1000 का 10% 100 रुपया फायदा ले रहा है, तो उस डायरेक्ट बोलेगा ना, कम तो 100 रुपया फायदा लेते, आदमी नहीं लिया समनवा, कहीं 10% ले रहे भैया। अब 100 रुपया 10% में अंतर समझ में आ रहा है ना? परसेंटेज में जब लाभ हानि बोलेगा ना, तो तुम्हारा इंटेंशन, जो शब्दों की विचलन हो जाएगी, यानी शब्दों का बहुत असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जिसे देखते हैं ना, ये सब मार्केट वाला, सब मॉल वाला, 50% की भारी छूट। शर्ट था 250 का, दाम लिख दिया 1000, अब मार दिया 50% भारी छूट, अब लाइव 500 में। अरे भाई भाई, अरे यार, अब 50% का छूट में जा रहा है, 250 और लूट लिया। शर्ट का दाम कितना था? दाम कितना रखा है? 1000 का 50%, 50 रुपया, 500। 500 में खुशी से लेके आ रहे हो। ये होती है हमारी। और सबसे ज्यादा मेंटलिटी औरतों में है, लड़कियों में है कि नहीं?
एक बार भाई मैं मुरादाबाद में था, समझे, और एक फल वाला गली में आया था फल बेचने के लिए। तो मैं फल वाले के पास फल गया खरीदने, तो बोले 100 सेब कैसे है, बोला 100 रुपये केजी सर। मैंने कहा 1 केजी दो, मैं लेके ऊपर चला गया। अभी ऊपर जाके मैं रेलिंग पे खड़ा ही हूँ, सामने वाले एक अगले वाले घर से आंटी निकली। आंटी निकल के आई, उससे बोली कि सेब कैसे, कर 130 रुपया। हम सुने, अरे मदी तो ये 2 नंबर का बेचा था, कहा हमको दूसरा से हुआ दे दिया है। तो पहले हम खड़ा होके देखने लगे उसे, ये भाई कर क्या रहे हैं। तो आंटी तो बोले 130 था। नहीं नहीं 130 नहीं लूंगी, 120 नहीं 110 करिए। तो बोला नहीं नहीं मैम 120 ही हो सकता है, उससे कम नहीं। नहीं तो चलिए ना, हमारी नाप के 115 ले लीजिए। तो डील हो गया 115 में। वो देखा तो वही से हुआ दिया जो हमको दिया था। फिर हम आए नीचे उतर के, ये भाई वो आंटी जो को ठोक दिया रे 15 रुपया, तू हमको अभी बोला है कि 100 रुपया है, उनको 115 में दे रहा है। कह रहे रे सर आप नहीं समझ रहे हैं, उनको हम 130 बताए कि मिनिमम कहाँ तक आएंगे, वो बिना कम कराए लेंगे नहीं। देखिए अब आप आए, आप पूछे 100 रुपया, हम 100 रुपया बोले, अब लिए चल दिए। वो आएंगे अभी हिसाब बैठाएंगे, 1 रुपया सर कम, 2 रुपया कम। अमीर घर की है लेकिन उनकी नियति यही है, तो इसीलिए हम एक के बार हचाक से बढ़ा दिए हैं। कम करते रहो तुम। अब 130 में कितना बोलेगे, 120, 110, 100 रुपया होगी, लास्ट में हमारा दाम मिलिए जाए। 15 रुपये एक्स्ट्रा ले लेने, वो घर में जाके खुशी से बता रही हैं सर जी लोग 130 पे लेना, हम 115 रुपये लेनी है। अब हमको इधर से हंसी आ रहा है, वाह मैम वाह, हम 100 रुपया लिए हैं। तो यही है कि एक लड़की की सबसे बड़ी खुशी औरत की हो जाती है कि अगर 7.5 रुपया किलो भिंडी में आप 5 रुपया लिया हुए तो पूरा मोहल्ला को बता देगी, तो कितना का भिंडी ले लूं, हम 7.5, अरे हम तो 5 रुपया में लिए नहीं हो। इधर देखिए इधर उनको पता नहीं कि तौलते समय मार दिया होगा पेनी। अरे दुकानदार भी तो तेज होते हैं ऐसा। क्या होता है, टेनी, पेनी नहीं होता है। सॉरी, एक नया सब बताने के लिए, मैं बचपन से आज तक टेनी जानता, सॉरी पेनी ही जानता था। चारों शब्द के बारे में जान गए आप लोग, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है लाभ, क्या होता है और हानि। अब सुनिए, ये लाभ हानि ने 3 स्थिति हो सकती है। कितनी स्थितियां बनेंगी दोस्त, 3। अभी कोई कुछ भी छापेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। बाबू मेरे लाभ हानि होने की 3 सिचुएशंस बनते हैं। कितने सिचुएशंस बनते हैं, 3। ये 3 सिचुएशंस क्या बनेंगे सर, चलो एक बात बताओ, जितना का खरीद के लाए जो सीपी है और वो बराबर हो जाए एसपी के, यानी जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच दें। खरीद के लाया 100 रुपया में, बेच कितने में दिया, 100। तो इस कंडीशन में नो प्रॉफिट, तो ना लाभ होगा ना हानि, ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, खाली पीएल लिख देता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया ना भाई, अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं प्यारे बाबू। उसमें ना सब लोग सही सही डाटा अपना भरिएगा, ठीक है ना। सारे लोग अपडेट किए जा रहे हैं, नए साल में सबका आईडी कार्ड चीजों को चेंज किया जा रहा है। सब जो जो चीजें उसमें लिखा है सही से भर दीजिएगा। सीपी बराबर क्या होगा, एसपी। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ रहा है सबको बाबू। दूसरा स्थिति हो सकता है कि तुम्हारा सीपी ज्यादा हो, सीपी क्या हो और एसपी। तो बाबू जो ज्यादा होता है उसका मुंह खुला रहता है क्या, और जो कम होता है उसका मुंह क्या होता है, बंद। सुने जा ध्यान से, इस कंडीशन में क्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्या, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, अरे जिधर का मुंह खुला वो मान बढ़ा, तो क्रय मूल्य 15 हो गई, अब विक्रय मूल्य 10 है, तो 5 रुपए का घाटा ना हो गई लो। सुनिए, जब अगर आपका क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। इस कंडीशन में आपको क्या होगा दोस्त, लॉस। यहां पे भी सवाल पूछ लेता है, जानते हैं, यही दे देगा। अब बोलेगा बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, नो प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। तो अगर आप स्मार्ट लड़के हैं, थोड़ी सी अच्छे से पढ़े हैं, तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि क्रय मूल्य बड़ा यानी खरीदे का दाम ज्यादा बा सर जी, या बेचे का दाम, तो ज्यादा में खरीदनी कम में बेचनी, तो मतलब घाटा होगा। कॉमन सेंस की बात है। और तीसरा इसमें स्थिति बनेगा मेरे दोस्त, एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा, यानी बेचे ज्यादा में खरीदे कम में। इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा क्या दोस्त,
तो ये टोटल हमारी कितनी स्थितियां बनती है बाबू? 3। एक बार बराबर बन सकता है, जितने में खरीदे उतने में बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा, अगर क्रैमुल हमारा खरीदने का दाम ज्यादा बेचे का कम तो घाटा हुई, और खरीदे का दाम कम बेचे का दाम ज्यादा तो क्या हो जाएगी? फायदा। डन है मेरे दोस्त? गुड। मेरे प्यारे बाबू, इसकी जस्ट बाद हम जब अगला स्टेप में बढ़ते हैं तो ये तो हमारी बेसिक जानकारियां सबके पास होती हैं। इसी चीज को ना हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट के रूप में, और इसी को लिखते हैं हम लॉस परसेंट के रूप में। अब हम जैसे ही कोई चीज परसेंट में बोले, आपका दिमाग सनक गया। आपका दिमाग ये कहा, जैसे मान लीजिए तू लोग परीक्षा देवे ला 500 नंबर का पेपर एग्जाम देले हो वजह 500 के पेपर में तहार 300 नंबर आयल, तो हम बोले कितना प्रतिशत? तो तुम लोग कहते हो कि सर हमने दिया था 500 का पेपर, 500 का मान लो, ठीक। अब 500 का पेपर हमारा कैसो नंबर आ गया? 300 नंबर आ गया। किसमें भाई? किसमें? 500 में। तुम्हारा टोटल पेपर कितने नंबर का था? आपने कितना प्राप्त किया दोस्त? 300। तो 500 में जब 300 मेरे दोस्त तुम प्राप्त किए मेरे प्यारे, जब 500 में तुम 300 प्राप्त किए इंटू 100% करते हो क्या? इतना तो बचपन से पता होगा भाई। आपका रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया है क्या? बिना रिजल्ट के नहीं ना हो तुम लोग। तो 500 में अगर 300 आया मेरे दोस्त, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, यानी तुम्हारा 60% आया, यानी 4th डिवीजन आया है क्या तुम्हारा? सुनिए, हमारे जो बिहार बोर्ड है इसमें 60% को फर्स्ट माना जाता है, उससे नीचे को सेकंड माना जाता है, और उससे ऊपर आगे तो आपको महारथी कहा जाता है। एक चीज और समझिए, दुनिया का कोई भी परसेंटेज ना आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता है। कभी कोनो लड़का हमारे घर पढ़ने आता है, कहते जानते हो सोचो हमारा मैट्रिक में 43% है, नालायक कहेंगे। उससे क्या मतलब है? इसमें आपके 43 आए हो चाहे 93 आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो मेहनत खेलेगा, जो मेहनत करेगा आगे निकलेगा। हाँ, अब 93 लाए, थोड़ा सा तेज है तो थोड़ा कम समय में समझ में आ जाएगा, एक के बार में आप समझ जाएंगे। बाकी आप में उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा ना जो उसको बिना पढ़े नौकरियां लग जाएगा। तेज होना और मूर्खता होता है। एक समय तक देखिएगा ना आपके आसपास तेज का रह जाता है, कमजोर का कुल गेम खेल जाता है। रीजन क्या है? तेज का को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमको सब आता है। कहा है एक शायर ने, हमने अक्सर बहुत तेज और ज्यादा चालाक लोगों को रास्ते पे ज्ञान देते घूमते देखा है, और कम ज्ञान कम नॉलेज वाले लोगों को अधिकारी और पद पर बैठे ऑफिस में देखा है हमने। सही बात है, अक्सर तेज के देखा ढेर चालाक बने वाला रोड पे ज्ञान फेरत घूमिया, तेज इंसान समझदार नौकरी लेके घर है, ऑफिस जा रहा है सुबेरे सुबेरे। वही है, सही बात बोले हो। तेज के 4 जगह बताया था ना तुम लोग को। ये तो ये क्या % नंबर लेके आया है? 60। जब भी आप क्लास में बैठिए, कहीं भी दुनिया में रहिए, आप लोग हमेशा ये सोचिए ना कि हमें कुछ नहीं आता है। आपके जीवन का सबसे बुरा एटीट्यूड है ना बबुआ कि हमको सब आता है। सब आना ही ना एक क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमी है, जिसके वजह से आप अपने जीवन में कुछ नहीं सीखते हैं। सीखने वाला इंसान, एक छोटा बच्चा भी खेल रहा है ना, उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है। एक रिक्शवान से भी बहुत कुछ सीख सकता है, जो कि कैसे बोल रहा है, कैसी इज्जत दे रहा है, अपने सामने वालों को कितने प्यार से बात कर, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप उससे, उसकी बातें करके। तो भाई मेरे, आप लोग ना कभी भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए दुनिया में, तो हमेशा दिमाग क्या रखिए खुला। और सेकेंड ये कि हमको नहीं आता है, जैसे मान लो तुम पढ़ने में तो ठीक हो, मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, कहते अरे क्या बेसिक बताओ तुम, भाई तुम्हारा मूर्खता है। ये एक बार बेसिक आप पढ़ लोगे तो तुम्हारा रिवीजन नहीं हो जाएगा क्या? और अच्छे से तुम्हारी पकड़ बन जाएगी, तुम्हारी बेसिक और अच्छी हो जाएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना बाबा। तो लोग हमेशा ही सोच के बैठे हमने कुछ नहीं आवेला, चुपचाप पढ़े आ नहीं जा बस। ये एक बात बताओ, पेपर तुम्हारा कैसो नंबर का था, कितने नंबर लाए हो, और इनटू 100% करते हो तो तुम्हें पता चलता है ना कि तुम्हारा पेपर में 60% नंबर आया है। अरे हाँ या ना? अब बताओ इसका आधार क्या था? ये प्रतिशत निकालने का आधार 500 नंबर का पेपर था क्या? उसमें तुम्हारा कितना आया? 300। अब बताना पूरा क्लास मिल के। ये मार्कर मैंने लिया 10 रुपए में, 2 रुपए फायदा में बेचा। अब मैं बोलूं कै % का लाभ? अब हम पूछे तुमसे लाभ पूछ रहे हैं, और किस में पूछ रहे हैं? हम पैसा नहीं पूछ रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने खरीदा कितने में? 10 रुपए में। कितने रुपए लाभ में बेचा? 2 रुपए। परसेंटेज नहीं, कितने रुपए?
बाकी सब लोग भी ना बोला करिए बाबू, टीचर के साथ जुड़ के पढ़िए। आप बताइए इतना ठंडा में जग के लिए काहे खाते नहीं लाजा, पढ़े खाते हैं। आप पढ़बा जाना और मैथ समझ में आवत बात, इससे ज्यादा सुकून दुनिया में कुछ नहीं है। मैथ समझ में आना भगवान की प्राप्ति के बराबर है। इतना आपके अंदर से अच्छा फीलिंग आएगा, अरे वाह यार मजा आ रहा है, सब चीजें मुझे समझ में आ रही है अच्छे से। अब पूरी कोशिश करिए, मैं जान लगा दूंगा आपको समझाने में। आप एक चीज और मन से ये निकाल के आइएगा कि हम बहुत कमजोर हैं, मैथ मेरा बहुत बेकार है, मैथ नहीं आता, बकवास की बात है। कहो कि सब कुछ नहीं आता लेकिन आज से शुरुआत कर रहे थे, करो ना मेरे साथ, नहीं आएगा चीज हमारी हमारी है भाई। आप करिए, आपसे वादा कर रहा हूं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। आओ था, तुम तो तेज हो गए हो भाई। सुनेंगे ध्यान से। 10 रुपए की चीज थी, कै रुपया लाभ लिया हमने। ये बताओ 10 रुपए पे ना 2 का लाभ हुआ, यानी जो हमारा क्रय मूल्य होता है ना, वो आधार। ये बताओ लाभ और हानि केकरे पे जोड़बा, क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पे? अरे यार जितना में खरीदे उसी पे तो लाभ हानि बताएंगे। जैसा हमने 10 का खरीद के लाया, मैं बेचूंगा हानि। लाभ और हानि जो जोड़ते हैं किसके ऊपर जोड़ते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर। इसमें विक्रय मूल्य का कोई रोल नहीं। हाँ लेकिन 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 सवाल कहे कि विक्रय मूल्य पे जोड़ के बताओ वही पैसा वहां, विक्रय मूल्य के ऊपर वही प्रतिशतवा बताओ, तब अलग हो गया सवाल वो। लेकिन दुनिया का हर लाभ और हानि किसके ऊपर निकलता है? क्रय मूल्य। अरे भैया जितना खरीदो वही पे ना लाभ हानि जोड़वा के दूसरे के घर जाके जोड़ोगे। हमारा मार्कर 10 का है तो 10 पे ना जोड़ेंगे, क्या लाभ है और क्या हानि। तो सुनिए सुनिए, इसका आधार नंबर क्या था? इसका आधार नंबर 500 था। लेकिन मैंने कहा कोई वस्तु आपने खरीदा, क्रय मूल्य कितने में किया? 2 में। कितने में किया बाबू? अरे यार 10 में। क्रय मूल्य कितने का किया आपने? 10 का। फॉर एग्जाम्पल क्रय मूल्य आपने किया 10 का और आपने इसके ऊपर 2 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने रुपए का लाभ कमाया दोस्त? 2 रुपए का लाभ कमा लिया। मेरे दोस्त जब से ही तुमने 2 रुपए का लाभ कमाया तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे लाभ मत बताओ, मुझे लाभ प्रतिशत बताओ अपना। सुनेंगे ध्यान से बाबू, मैंने जैसे ही लाभ प्रतिशत, ये देखो तुम्हारा पेपर क्या नंबर का था, क्या नंबर आया था? मैंने बोला 300 मत बताओ, बताओ क्या % तुम्हारा पेपर में आया था। तुमने क्या बोला था? कैसे निकाले थे? 60। पूरे पेपर का नंबर नीचे, जितना प्राप्त किए ऊपर, इनटू 100। अब मैंने यही बात आपसे पूछा, बताइए कितना क्रय मूल्य है? तो मेरे दोस्त ये बताओ क्रय मूल्य कितना है? 10। लाभ कितने का लिए हो? इनटू 100। यानी इसी को अगर तुम सर हमसे प्रतिशत में पूछोगे तो मुझे 20% का लाभ हुआ है क्या? अरे यार 10 रुपया अपने आप में 100% था, तो 100% है तो 2 रुपया का परसेंट हो जाए 20, तभी ना 2 5 10, 2 5 10 और 20 5 100। यानी इसको जो लाभ प्रतिशत हुआ है कितने % का? 20। तो सुना जा, अब मैं कहें 10 रुपया का चीज है, 2 रुपया लाभ में बेचनी, क % का लाभ हुआ? 20%। कै रुपए का लाभ हुआ? क्या तुमको लाभ का दोनों अंतर समझ में आ गया? लाभ 1 रुपए में होता है और एक लाभ प्रतिशत में होता है। 2 रूप होते हैं। लाभ के कितने रूप होते हैं प्यारे? 2। अब सुनो जा ध्यान से, ये बताओ जा नीचे के रख ला जा क्रय मूल्य के, ऊपर के रख ला जा लाभ के, इनटू 100। यानी मैं कहूं लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, तो कहोगे सर क्रय मूल्य नीचे रखना, जो लाभ हुआ है ऊपर रखना, इनटू 100% कर देना, यही लाभ प्रतिशत होगा। क्या दोस्त, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ गया है क्या आप लोग को? क्या इसे याद करना है कि समझ गए आप लोग? किसके ऊपर लाभ होता है? जितना भाई ऊपर है इनटू, हो गया सर खत्म। चलिए बताइए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि भी किसके ऊपर होगा? बोलो, हानि किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर हानि होता है। तो क्रय मूल्य को कहां रखेंगे? नीचे। हानि यानी L इंटू 100%। तो क्या इसे हानि प्रतिशत कहते हैं क्या दोस्त? अब समझ में आ गया आप लोग को? लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं और हानि। डन है भैया? आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जैसे ही तुमने लाभ और हानि में प्रतिशत का चिन्ह देखा तो तुम्हें एक बात को समझना है। क्या समझना है सर?
बाबू मेरे कोई भी चीज अगर इससे मान लो मैं 20% है, ठीक है, इस 20% का अर्थ क्या होता है सर, सुनेंगे ध्यान से। इस 20% का अर्थ है कि 20 को 20 रहने दो, और जो ये परसेंटेज चिन्ह होता है ना दोस्त, इसका मान होता है 1/100। रखिएगा, जो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है ना मेरे प्यारे, इसकी वैल्यू होती है 1/100। देखत हो वजह बचपन से कि प्रतिशत हटा के नीचे अध्याय से निकल 100 लिखेला जा, वही तो कर रहे हो। 20% है तो 20 को 20 रहने दो। अब प्रतिशत का नीचवा क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रतिशत का मान क्या होता है 1/में। प्रतिशत चिन्ह की वैल्यू क्या होती है 1/100, 1/100। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं मैं कहूं 25% है तो दोस्त कहोगे 25/100 लिख लो। मैं कहूं इसका फ्रैक्शन बताओ तो कहोगे 20 5 100, 1/5 फ्रैक्शन होगा सर। मैं कहूं इसका फ्रैक्शन कहो तो 25 चौके 100, 1/4 होगा सर। अरे हाँ या ना, यानी इसका फ्रैक्शन 1/5 और इसका फ्रैक्शन 1/4 होगा। डन है मेरे दोस्त, गुड। अब आते हैं कि अगर अगर हमें क्रयमूल दे के विक्रयमूल पूछे, क्रयमूल दे के और लाभ प्रतिशत का मान दे दे, लाभ का मान नहीं, चल बताओ तो 10 रुपया का चीज है, 5 रुपया लाभ भइल, तो विक्रयमूल कितना भइल 15 रुपया। लेकिन इसी बात को अब मैं ऐसे पूछूं, कोई चीज 100 रुपया की है, उस पे 20% का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई मेरे 100 का पहले 20% निकल बजा, पैसा में बदल के फिर जोड़ बजा, ओके क्या विक्रय मूल्य। तो आप सुनिए कैसे में निकाले, सुनिए ध्यान से सारे लड़के लड़की। मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है। कितना 100 रुपया है बब्बा, 400 रुपए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस वस्तु को हम 10% लाभ पे बेच रहे हैं किसी बंदे के साथ। कितने परसेंट लाभ पे, 10। अब सुनेंगे ध्यान से, और मैं पूछूं कि विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बब्बा एक बात बताओ आजा, क्रय मूल्य 400 बाटे, प्रॉफिट का परसेंट भइल, तो यानी हम प्रॉफिट तो से पूछब तो बता दे वजह का। अरे प्रॉफिट परसेंट 10% है तो प्रॉफिट बता दोगे ना। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट में जमीन आसमान का। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं। लाभ प्रतिशत और लाभ में ना जमीन और आसमान का अंतर है। लाभ प्रतिशत कुछ और होता है, लाभ कुछ और। तो मेरे दोस्त पी का मान निकालना है तो 400 का कै परसेंट निकल बजा, 10%, यानी 10 अब परसेंट हटाएंगे तो 100, यानी कै रुपया का लाभ भइल, 40 रुपया का लाभ भइल। अरे हाँ या ना मेरे दोस्त, अगर सीपी 400 रुपया था, 10% का लाभ, तो लाभ यानी 40, यानी इसका विक्रय मूल्य जो होगा 440 रुपया हो गया। क्या क्रय मूल्य कितना है 40, कितना फायदा कमाए हो 40, तो क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्या दोस्त। तो यानी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब होगा 440। सबको समझ में आ रहा है। यानी मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर यहां पे अगर तुमसे लाभ पूछे, सॉरी क्रय विक्रय मूल्य पूछे, तो कहोगे सर क्रय मूल्य में लाभ है तो जोड़ दो और हानि है तो घटा दो, हानि है तो घटा दो। यही विक्रय मूल्य होता है क्या जी। क्रय मूल्य पे लाभ जोड़ दो, जैसे 10 का खरीदा 2 रुपया लाभ में, कितने में बेचा, वो कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दे या क्रय मूल्य में हानि घटा दे, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य आएगा क्या। अगर हमें विक्रय मूल्य देके और क्रय मूल्य पूछे तो कहानी कुछ और हो जाएगी। बड़ा ध्यान से सुनना, देखते हैं लड़के लड़के कितने तेज हैं। एक वस्तु को 10 रुपए में बेचा, 2 रुपए का लाभ हुआ, उसका क्रय मूल्य बताइए। तो एक वस्तु को 10 रुपए में बेचा, मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ, तो उस 2 रुपए का लाभ होने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या था। भाई मेरे देखो, अब ध्यान से देखना होगा। अब रटंत विद्या ना चली कि 10 में 2 जोड़नी हो गई 12, 10 में 2 जोड़ के 12 तब किए थे जब मेरे प्यारे बब्बा लोगन आपका वो क्रय मूल्य था और लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य बना।
लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। हमसे पूछ क्या रखा है, क्रय मूल्य। पीछे वाला लाइट क्यों नहीं जला रहे बब्बा लोगन? ऐसा लग रहा है कि उधर लड़के नहीं कैसे, एक तो काला बाला जा, दूसरे लोकत नहीं खा जा। ए सब ना, स्विच ऑन करो था, ऑन करो जा, नहीं गो पंखा मत चला दिया जा। हाँ ठीक है, नहीं तो कम से कम दिखाई दो। अब देखो इस तक काले लड़के, ऊपर से तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। एक इधर तुम लोग पीछे बैठो तो दिखाई भी दोगी, है ना? समझ रही हो? ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है बच्चे लोग को। सुनिए, हेलो, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य बनता है, अक्रय मूल्य में हानि घटाते तब पर भी क्या बनता है। लेकिन अब कहानी चेंज, अब कहानी चेंज। अब ये कहानी चेंज किस लेवल पे, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। अगर कोई चीज हमने 10 में बेचा है, नॉट खरीदा, क्या किया है, अगर 10 में बेचा और 2 का लाभ कमा लिया, तो यानी 10 रुपया में तो आगे देनी, बेच देनी। हम कहनी नहीं जानते हो भाई के 10 रुपये में बेचे, 2 रुपये फायदा बल, तो तुम तुरंत दिमाग लो, अच्छा तू 8 का खरीद ले हुए। अरे बोलो यार हाँ या ना, वो बेचा ना जी, अब 2 फायदा कमा ले तो 8 में ना खरीदा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दोगे ना तब क्या मिलेगा। जैसे चलो बोलो तो पूरा क्लास मिल गए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, 10 का लाभ हुआ, कितने में खरीदा, 90। समझ में आ रहा है क्या? विक्रय मूल्य में से लाभवा घटाइल जी तब ना क्रय मूल्य पता चलेगा जी। मैंने कहा जानते हो भाई, मरकनो ने 100 रुपए बेचे, 2 रुपया फायदा भैया, तो तुम तेज लड़का हो। अच्छा 100 रुपए बेचे, 10 का फायदा, यानी 100 में से 10 निकाल दे, 90 का खरीद ले रहे हैं। अरे हाँ या ना, यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्त, 90। क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते तो क्रय मूल्य मिलता है क्या। एक और कंडीशन, अगर ये मार्कर मैंने 100 रुपए में बेचा और मुझे 20 रुपए की हानि हो गई, 20 रुपए क्या हो गई, हानि, तो बताओ इसको कितने में खरीदा। 100 रुपए में मैंने बेचा, लगाओ दिमाग सारे के सारे लोग, अब कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसी को शिक्षा कहते हैं। जहां से कंफ्यूजन चालू हो रहा है वहीं से पढ़ना शुरू भइल। अभी तक तो आगे पहले से क्या रहे पता। अगर मैं इस चीज को 100 में बेचा, अब 20 का घाटा हुआ, तो बताओ कितने में खरीदा, 100। बबो जानते हो कैसे, सुनो सुनो, 100 रुपये का हम बेचनी, हमारे दोस्त बगल में खड़ा रहे, तो कहने अरे यार 100 रुपये का हम बेचनी, हाँ 20 रुपये का हमके घाटा हो गया, तो तुम तुरंत मान लो अच्छा 100 रुपये 20 का 120 का खरीद लेगा तू। अरे बोलो यार हाँ या ना, अगर लॉजिकल बच्चे हो तो ऐसे सोचोगे, 100 को बेचे ले तो 20 का घाटा हो गया, अच्छा है मतलब 120 का खरीद के लिए आ रहे। यानी क्या कह सकते हैं इसका दूसरा, कि विक्रय मूल्य में ना हानि जोड़ने से क्रय मूल्य मिलता है। क्या आप लोग को 100% चीजें समझ में आ रही हैं? बचपन से ही बतिया सुन ले रहते हो क्या, कि लाभ जोड़ब तो विक्रय मूल्य, हानि घटाइब तो, लेकिन हाई बतिया नहीं सुने रहते हो, अब कंफ्यूजन होता है। तो भाई मेरे अब आगे मैं पूछूंगा तो बता दे बजा का। चलिए तो पूरा क्लास के लड़के लड़की मिल के बोलेगा, एक एक लड़का लड़की जवाब देगा। किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचा, 20 रुपए का लाभ हुआ, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई के मन में 100 तो नहीं आ रहा है ना, 80 में बेचा, 20 का लाभ हो गया, तो 20 कम ना करेंगे भाई, तो खरीदा कितने में, समझ में आ रही है? चलो बोलो तो, किसी वस्तु को 20 रुपए में, किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचा, 5 रुपए की हानि हो गई, बताओ कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। अरे 20 में बेचे, बोले यार कितने का बेचा, 20 का, अरे यार भाई 5 रुपया घाटा चल गई, 25 का खरीदा होगा क्या। यानी अगर विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तब पर भी क्या आएगा, क्रय मूल्य। और लेकिन यही विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो और क्रय मूल्य में हानि घटा दो। डन है भाई? अब आगे आते हैं। अब सुनो, यहां पे हम लोग थे दोस्त, कोई वस्तु कितने में खरीदा था, 400 का क परसेंट लाभ हुआ, तो 400 का 10% 40 रुपए का फायदा हुआ, तो यानी इसका विक्रय मूल्य क्या, 400 का चीज था, 40 फायदा, 440। मेथड नंबर 1, तुमको अभी हम 4 मेथड दिखा रहे हैं, देखो एक वही सवाल को निकालने का। और जनरल कंपटीशन यहीं से बना है भाई, जनरल कंपटीशन की पूरी कहानी कहां से शुरू हुई है, यहीं से।
अब जनरल कंपटीशन में एक दूसरा चीज आता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बना समझाते हैं। एक वस्तु का सीपी है 400 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना दिया था दोस्त, 10। इसका हमने आपसे क्या पूछा, सेलिंग में। जानते हैं इसका वो फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस लाभ हो तो लाभ, हानि हो तो हानि प्रतिशत, बटा में 100। और मेरे दोस्त यही होता है। आपको बचपन में फॉर्मूला लिखवाया होगा, टीचरों ने छपवाया होगा आपके साथ, लेकिन आज जीवन में पहली बार और आखिरी बार इसको देखेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य लिखिए। 100 में लाभ हुआ है तो जोड़ दीजिए, हानि हुआ है तो घटा दीजिए, बटा में 100। चलो सर देखते हैं। चलो बताओ, इस वस्तु का सीपी कितना है दोस्त, इनटू लाभ हुआ है या हानि, लाभ। कितने का लाभ दोस्त, कितने का लाभ, 10। तो 100 का चीज 10 लाभ, 110 में बेचे हो क्या, तो 110 और नीचे क्या रहेगा 100। तो मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 11 चौके 44, यानी 440 रुपया तुम लोग का क्रय सॉरी विक्रय मूल्य आएगा क्या दोस्त। क्या इस मेथड से भी 440 आया था, इस मेथड से भी कितना आया 440। पूरी क्लास को समझ में आ रहा है। अब इस फॉर्मूला का जन्म स्थान थोड़ा सा जानते हैं, रुक जाओ। अब हम यहाँ पे मेथड नंबर 3 पढ़ेंगे और मेथड नंबर 4। ये दोनों मेथड आपको जीवन में दोबारा नहीं देखना है भाई। जनरल कंपटीशन के तैयारी में अगर आप आज भी लाभ हानि ऐसे ऐसे निकालत वाला तो बड़ी दूर वाला, मतलब दूर दूर तार भेंट नहीं खे। अब हम जो मेथड बताएंगे उसको जरा समझेंगे। उस मेथड को बताने से पहले थोड़ी सी मैं चर्चाएं आपके साथ करूंगा, सुनना मेरे दोस्त। आप में से कुछ बैठे बच्चे लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि कुछ छापे आपे वाला कुछ प्रोसेस है कि नहीं। भाई मेरे गलत जगह आ गए हो। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है भाई, मैं छापने तो पहले नहीं देता हूं, दूसरी जब तक आप लोग को समझा न ले जाऊं। अरे बचिया लोगन का करेगी बैठे बुझा का, अब सही है। सुनो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भाई, ये सब मैं क्यों लाल पीला हरा करता हूं, क्योंकि आप लोगों को लाल पीले हरे बहुत पसंद है। इधर देखिए इधर, अरे जो भी हो, अब ये सब कलर ढूंढने लगी। भावनाओं को समझो बच्चे, खान सर की भावनाओं को समझो। इधर सुनो, दुनिया का किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है ना दोस्त, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, दुनिया का हर वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। दुनिया के हर वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, 100% होता है। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पे ना एक और लाइन की जरूरत है मुझे, ठाए 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 खींच दूं। ओए ज्यादा मोटा ही हो गया ये, 1 मिनट दोस्त रुक जाओ। तुम जो मिलोगे, तुम जो मिलोगे, एक नई कहानी लिख देंगे, एक नई कहानी लिख। हेलो 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 हेलो, दुनिया का किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना बाबू, हमेशा 100% होता है। बातें क्या बात कर रहे हैं ना लायक साहब, पढ़ने में 2 अच्छा ठीक का होता चिपुरते रहते हैं, लगता है उसको ओवर कॉन्फिडेंस। सभी सिखाई नहीं है ना, गढ़ा में चल जीबा तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। इधर इधर, दुनिया का इस प्लानेट पे कोई भी चीज है ना बबुआ, वो अपने आप में 100% है। इस पृथ्वी की हर वस्तु की कीमत 100% है, और आप सभी लड़का लड़की अपने आप में 100% है। कभी किसी से तुलना ना करिए। मैंने सिखाया था ना एक लाइन, मेरे दोस्त ये बताओ जरा, ये लाइन छोटी है या बड़ी,
ये मेरे स्टूडेंटों से पूछो क्या है। ये लाइन किसी को छोटी लग सकती है, किसी को बड़ी लग सकती है। ये लाइन ना तो छोटी है ना तो, अब बताओ ये लाइन क्या है। अब ये लाइन बताओ क्या है। ये लाइन खुद में अपने आप में बेस्ट थी क्या। जैसे ही इसका हमने कंपैरिजन किया था किसी से बड़ी और किसी से, इसी तरह आपके क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा अपने आप में बेस्ट हो। तुमको भगवान ने जो भी बनाया, जैसे बनाया, थोड़ा सा नाक छोटा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा गोरा, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हरा, जैसे यू आर द बेस्ट, अपने आप में बेस्ट वर्जन हो। लेकिन तुम कमजोर कब पड़ते हो। किसी ज्यादा से तुलना करते हो तो तुमको लगता है यार हम बड़ा बेकार है, और कम से करते हो तो अहंकार पैदा हो, वाह मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। भाई मेरे ये दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या है, गलत है। दोनों डायरेक्शन क्या है, गलत है। आप जो हो, जैसे हो, खुद में क्या हो, बेस्ट हो। अब बताओ इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में, अब बताओ इस लाइन के बारे में ये क्या है, ना छोटा ना पोड़ा, एक रेखा है क्या। उसी तरह आप सभी बच्चे बच्चे अपने आप में एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट, एक ह्यूमन भी, एक इंसान है आप। बट आप तुलना करते हैं तो पता चलता है कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, तो आप लंबे हैं, तो आप मोटे हैं, छोटे, बकवास की बातें हैं। आप जो हो, जैसे यू आर द बेस्ट, अपने आप में आप बेस्ट हो भाई, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से। हाँ बारिश हो रहा है, टंकी, ओहो बच्चे तो लोग नहीं समझती हो, हमने स्विमिंग पूल लगा रखा है। एक इधर जो लड़का ज्यादा अभी चालाक बनेगा उसी में एक बार तैरा के ले आएंगे हम। इस ठंडी में इससे बढ़िया सजा कुछ हो सकेला हो। उतारा कपड़ा दौड़ा था स्विमिंग पूल में, 5 मिनट बाद निकलना बाहर, दोबारा हल्ले नहीं करेगा वो। एक इधर सीपी का मतलब क्या होता है, दुनिया की हर वस्तु की जो कीमत होती है ना, इस प्लानेट पे जितनी भी वस्तु है ना, सबका दाम 100% है। ये मार्कर 2 रुपया का है तो क परसेंट बोलोगे। ये मार्कर 2 करोड़ का है तब पर भी 2 करोड़ अपने आप में 100% है, 2 रुपया अपने आप में। यानी दुनिया की हर वस्तु की कीमत अपने आप में क्या परसेंट होती है, 100। समझ में आ रहा है दोस्त। तो दुनिया का ना कभी भी हम कराए मूल बोलो ना तो लोग धाए से नहीं चिल्लाना 100%, 100%, 100%। भाई मेरे क्रय मूल बोला टीचर और सीधे मन में क्या आया, 100%, क्योंकि क्रय मूल अपने आप में शुद्ध पैसा है क्या। इसके ऊपर ना तो कुछ अभी तक फायदा जोड़ते हैं ना घाटा, यानी इस पे लागत मूल होती है क्या, तो ये शुद्ध पैसा है, इसलिए अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100। लेकिन तुम्हारे नियत में कुछ दिन के बाद तो टोल मटोल होंगे दोस्त। कुछ दिन के बाद तुम्हारे मन में ललसा आएगी, सर कुछ फायदा वैदा भी जीवन में कमाएंगे, कैसे ही निकल जाएंगे। तो आपने कहा सर कोई वस्तु अगर 100% है दाम और मैं उसे 10% लाभ पे बेच दूं, कितने परसेंट लाभ पे बेचूं, सारे लड़के लड़की बोलना मिल के भाई एक साथ। किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100% है और उस वस्तु को 10% लाभ पे बेचे हो तो 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लिए क्या। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बचपन से लेके जवान हो गए हम, आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मास्टर 100% काहे माने 80 काहे नहीं माना मास्टर। देखो आज उस मास्टरों की रहस्यत बताते हैं कि मास्टर 100 क्यों मानता है। देखो भाई मानने को तो तुम कुछ भी मान सकते हो, मान लो कि कटरीना कैफ तुम्हारी है, क्या फर्क पड़ता है। मैथ का तो यही कहानी है, मैथ तो कहता ही है, हमको मैथ ने एक ही चीज सिखाया है, जो चीज चाहिए उसको मान लो। जैसा अभी घर ठंडा लग रहा है तुमको, माना कि आग जल रहा है लेट्स स्टार्ट, जीवन बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, गर्मी होने लगेगी आपको ऐसा देखिए। हेलो हेलो भाई मेरे, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि 100% क्यों लिखते हैं सब, 80% भी लिख देना चाहिए, 70 लिख देना चाहिए। देखिए 100% का 10% निकालोगे तो 10 रुपया आएगा क्या दोस्त। 100 का 20% 20 रुपया, 100 का 30% 30 रुपया, 100 का 2.5% 2.5 रुपया, 100 का 2% 2 रुपया, 100 का 1% 1 रुपया। यानी सर 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 रुकिए रुकिए, देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है ये। यानी आप जो प्रतिशत बोल रहे हो वही मनवा ओरिजिनल हो जा रहा है क्या। लेकिन अगर मैं या 80 मान लू, 80 मान लू
ये सबका कोचिंग का टाइम होगल कहाँ, सब घर जा सो। मक्खी सब देखो पढ़ने आ गई, अभी सोई थी सब। इधर इधर 80 रुपये हो गया। अगर 80 का मैं 10% पूछूं तो 8 रुपये होगा। 80 का 20% पूछूं तो 16 रुपये होगा। 2.5% पूछूं तो मुंह चुप हो गया आपका। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 80 भी मान सकते हो तुम 65 मान लेना, तुम 73 मान के बनाना। अरे मानना ही है ना, मान लो कुछ हो, लेकिन जानते हो मानते वक्त भी इस बात का ध्यान दो कि वो चीजवा सही है कि नहीं। मानिए भाई, मानिए कि कटरीना कैफ आपकी है, बट औकात भी देखिए, कुछ दिन के बाद छोड़ के भागना जाए, बदनामी होगी फिर। तो भाई मेरे 80 मान सकते हो तुम, लेकिन 80 क्यों नहीं मानना है? क्योंकि 80 का 2.5 निकालना मुश्किल हो रहा है क्या? 100 का कोई भी प्रतिशत निकालने के लिए सोचना है, बोलूंगा 100 का 3% हो गई। मैं बोलूं 100 का 73.2% हो गया, और यही बोलो 80 का, चुप हो जाओगे तुम। समझ में आ गया? मास्टर इसलिए मानते हैं, सुन लो, दुनिया की हर वस्तु को मास्टर 100% इसलिए मानते हैं आज तक, क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत मान उतना ही होता है जितना हम बोलेंगे। बाकी कोई दुनिया का नंबर लीजिएगा तो उतना ही नहीं होगा, इसलिए वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मानेंगे उसे नहीं जिसे फायदा है जी, कि उसको मानोगे जिससे घाटा है। घाटा होने पे तो लोग को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो मानो उसको जिससे क्या हो फायदा। अब बताओ, ये लोग कहते हैं अमीर लोग का तलाक नहीं होता है, उसका हो गया ना। चहल कोई है, धानुश्री है उसकी दुल्हन। पता है भाई, इंस्टाग्राम पे जो लड़की रहेगी तुम्हारे साथ कैसे टिकेगी, वो इंस्टाग्राम की हो गई। याद रखिए, इंस्टाग्राम पे जो और फेसबुक पे जो डांस नाच कर रही हैं, वो घर की नहीं हो सकती हैं, वो इंस्टाग्राम की पत्नी होगी, वो फेसबुक की पत्नी हो गई, व्हाट्सएप की पत्नी हो गई। अब वो तुम्हारी पत्नी मोबाइल की पत्नी एक गांव में हो गई है साहब। नई नई पतो आई है, स्टाइल में कुर्सी लगा बैठ जा रहे, मोबाइल चला रही है। अब वहां पे जो उसकी सासू है बेचारी, रोटी बना रही, ठंडे में परेशान है। लोगों की कहानियां डेली सुनने को मिलता है। हमारी पतो ना, हम ब्याह नहीं करब यार, हमारी भाई की बात सर आंखों पे रहेगी। भाई मेरे सुनिए, आज का समाज में जो ये समाज खत्म हो रहा है, जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, इमोशन कैसे, लड़की ज्यादातर टाइम इंस्टाग्राम पे कोगो लाइक आयल, कोगो देखना सो वायरल बल्कि वायरल बनाई, और तनी फटा कपड़ा पहनी अगले बार, तनी ज्यादा से ज्यादा भी, अरे ये वाला फटल का कम चलल, इससे ज्यादा फटल चाहिए पब्लिक को। अब तुम लोग जैसे बेरोजगार बैठे किया है साहब अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, वो लोग का सारा ध्यान तुम ही लोग पे है कि देखो रोजगार जिसके पास है, जिसको काम है, उसको तो छुट्टी है नहीं, वो तो बेचारा दिन में काम में लगल, वो देखते नहीं के। तो जब समझ रहे कि बेरोजगार बैठल वाला से घर में है, यानी कि जीवन बर्बाद करे के एक रास्ता है। तो भाई मेरे, इन लोग ना आप ही से कमाती हैं, समझिए। जितने लोग को रोजगार मिला है ना, वो भोजपुरी में हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, ये सब बेरोजगारों की देन है। अगर सबको रोजगार मिल जाए तो कुल रोड पे घूमिया सो, क्या कोई देख रहा ही नहीं, कोई देखा ही नहीं जाएगा। अब हम लोग हैं, हम लोग देखते ही नहीं है। अगर गलती से अगर मोबाइल पे तो कभी टाइम मिला तो तुम्हें देखना, तो वो भी टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक काम 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 काम, काम से छुट्टी नहीं तो देखेंगे कहां से शॉर्ट। तो भाई मेरे, आपको यही है कि जिस दिन रोजगार वाला सब हो जाए, और यहाँ पे तो ऐसे सब बेरोजगार है कि सुबह 9 बजे चालू कर रहा है, शाम को 6 बजे तक क्या कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर रील्स। वो तरीके रील से वो तबाह हो गई, वो पे लिखने लगता होगा कि यू आर नॉट अवेलेबल। मतलब ये संभव नहीं कि अब आगे हम आपको दिखाएं, मोबाइल जल रही है, ये टाइम बर्बाद हो रहा है, नेट एक्सेसिव खत्म हो रहा है। ये नया तो लाइब्रेरी वाला सिस्टम चल गई बा, ये तो और बढ़िया जगह बा, वीडियो कॉल लगा ले रहा है। मजाक नहीं, कसम से हमने देखा है, हम अपनी आंखों से देखे बाबू। एक दिन ऐसे ही यहाँ पे था, एक बंदे ने बोला कि सर चलिए तो लाइब्रेरी घूम लीजिए। मैंने आओ, हमने बताना मत किसी को मैं हूँ, क्योंकि भाई हम जाए तो सब खड़ा हो गए, प्रणाम तो फिर अच्छा नहीं लगता, पढ़ने दो। तो चुपचाप मैंने गया साइड से, तो वो वीडियो कॉल लगा के बतिया रहा है, और उसके पीछे हम खड़ा हो गए, तो उधर से अंदर से करियो पीछे देखा, और वो पेट कोर्स है, लाइब्रेरी को पेड कोर्स बना दिया सर। भाई मेरे ऐसे ना करो यार, माँ बाप को धोखा मत दो। लाइब्रेरी एगो पवित्र जगह है, वो नाच दिया।
उनको नहीं देखना चाहिए। इधर देखिए भाई, भाई मैंने लाइब्रेरिया तो छोड़ दे जा यार कम से कम। यही लिए तो हम नहीं चाहते हैं। अब लाइब्रेरी वाला बुलाता भी कि सर कभी आइए रात बात को थोड़ा सा, मैंने रात को तो कभी मत बोलिए भाई, कुल हमारे शिकारी वही हो माँ। इधर ज्यादातर तक कोई कंपटीशन वाले बैठता है रात रात में, दिन में तो 10-11 वाले निकल जाते हैं, मैं वो छोड़िए नहीं, कहते हमारी प्रोडक्ट होगा सब। और सारे के सारे परेशान करें भाई, हम समझ रहे हैं पकड़ा जाएगा, फिर बेचारा का बेइज्जती होगी क्लास में, इसलिए जाओ मत। इधर इधर 80 और 100 की कहानी समझ में आ गई कि टीचर आज तक 100 ही क्यों मानता है, क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत मान निकालना क्या है, आसान है, लेकिन बाकी किसी का प्रतिशत मान निकालना आसान नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर बताओ कोई वस्तु का क्रयमूल 100% क्यों मानते हैं, क्लियर वाला जवाब। अगर 10 लाभ भइल तो 100 का 10% लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा ना मेरे प्यारे 110%, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 110। यानी कि कोचिंग का टाइम होगा 7:30 बजे वाले तो क्या 7:30 ये सो एक इधर किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है दोस्त 100, 10 लाभ पे बेच दिए तो 110, ये क्या है विक्रय मूल्य है। 110% क्या है, पूरा क्लास मिल के बोलबा जा पक्का बोले तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट दोस्त, अरे क्रय मूल्य बोलू सीधे सीधे क्या बोलबा जा 100। अब मैं इसे 15% लाभ पे बेच दिया तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, क्या होगा दोस्त 115% होगा क्या, यानी सर इसका विक्रय मूल्य होता है 115। कैसे सर, अरे यार अभी तो बोल रहा जा क्रय मूल्य में लाभ जोड़ल जी तो विक्रय मूल्य हो जी क्या, तो यानी 115% का क्या होगा दोस्त लाभ, तो मेरे प्यारे 115%। चला बोला जाए तो कोई वस्तु हमने कोई वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है बोलो जल्दी से, 12.5% लाभ पे बेच दो, कितनी परसेंट लाभ पे बेच दो 12.5%, तो 12.5 लाभ पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा एक, अरे 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 12.5% लाभ पे बेचोगे तो कितना हो जाएगा 112.5%। पूरी क्लास को 100% समझ में आ रहा है। आज के बाद बोला जाता हो ये 100% को सोचना है कि अपने पास का, अपने घर का आदमी है, एक घर का आदमी जब मन तब रख सकते हैं। चलो बताओ तो किसी वस्तु को 9% लाभ पे बेचा विक्रय मूल्य बताओ 100, अभी भी सोचा तो क्या यार, किसी वस्तु को 50% लाभ पे बेचा, किसी वस्तु को 37% लाभ पे बेचा, समझ में आ गया क्या, 100 अपने घर का है, जब मन तब ले आइए कोई दिक्कत नहीं, लाभ है तो जोड़। अगर इसी कहानी को मैं चेंज करूं और कहूं कि लॉस प्रतिशत में बेचे तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बताओ अगर मैं 10% हानि पर बेचूं, पूरा क्लास बोलो 10% हानि बेचो क्या होगा, वस्तु क्रय मूल्य कितना है 10, हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 90% होगा क्या मेरे भाई। चलो ये 100% था और 10 मान लो 17% हानि पे बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा जल्दी बोलो 83 होगा क्या, 100 का खरीदा था, कितने का खरीदा था दोस्त 100 का, अब कितने हानि पे बेचते हैं मेरे दोस्त 17, तो 100 में 17 घटाओगे, जब 100 में 17 घटाओगे कितना परसेंट आएगा 83। क्या पूरे बब्बा लोगन के अच्छा से समझ में आया था मेरे दोस्त, 100 का खरीदा और मान लो 25% हानि पे बेच दिया, कितने बेचा 50, तब 25% हानि का मतलब 100 माइनस 25 यानी विक्रय मूल्य क्या परसेंट होगा। क्या आज के बाद मैं तुमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रतिशत में पूछूंगा, कभी डाउट होगा आपको, चलो बताइए तो दुनिया के किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, क्रय मूल्य बोलूं सीधे 100 कहा जाएगा। अब मैं कहूं किसी भी वस्तु क्रय मूल्य 10% है, उसे 12% हानि पे बेचा, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 88 होगा क्या, अरे दुनिया का हर वस्तु अपने आप में 100%, 12 हानि में बेचे नहीं, 100 में से 12 घटे नहीं, कितना आ गई 88। 88 क्या है विक्रय मूल्य है, 88 क्या है। चलो बताओ तो किसी भी वस्तु क्रय मूल्य अगर 100% है, उसे 9% हानि पे बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 100 माइनस 9 91% होगा क्या। क्या मैं आपसे लाभ और हानि यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ और हानि देके पूछूंगा 1 सेकंड में बता देंगे। अब देखें आपका ये सवाल था ना दोस्त, 1 मेथड 2 मेथड,
अब हमारे मेथड से देखना, अब हमारे मेथड से देखना, ये सीख के ही नहीं आ जाना, अब मेरे मेथड से सीखना। सुनो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, क्रय मूल्य कैसे है, 10% लाभ पे बेचें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सवाल क्या है बोलो, क्रय मूल्य कितना है। तो लोग क्वेश्चन टाइम नहीं, भले बचिया पिटा जाओगी तुम लोग, बिना टाइम का आ रही हो तो 7:30 आना। क्रय मूल्य क्या रुपया है भाई, 400, और कितने परसेंट लाभ पे, अरे भैया परसेंट में और लाभ में अंतर समझ में आ गया है क्या आप लोग को, परसेंट अलग चीज है, लाभ अलग। अब बताओ, पूरा क्लास मिल गया, मेरे साथ साथ बोलना, 1 सेकंड में से निकालेंगे चुटकियों में। मेरे दोस्त, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, 10% लाभ पे बेचा, तो हम लोग अपना जैसे ही मैथ लगाएंगे, अपना वाला, गोली मारो इसको, जब हम अपना मैथ पूछेंगे तो कहोगे सर अपने मैथ में तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। बोलो यार हाँ या ना, हम लोग के मैथ में क्रय मूल्य हमेशा क्या परसेंट होता है, और इस पे क्या परसेंट का सवाल लाभ लेना चाह रहा है, 10%। तो तुम्हारा मनवा तुरंते बोला ओ मैं तो इधर हूं, यानी 110% विक्रय मूल्य होगा क्या दोस्त। अरे बोलो यार हाँ या ना, दुनिया का हर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या परसेंट लाभ पे बेचे हो, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100। तो मैं इस सवाल का क्रय मूल्य पूछूंगा तो क्या बोलेंगे, का परसेंट, 110% क्रय मूल्य, भांग मार के बैठे हो। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट है और विक्रय मूल्य कितना है, 100। अब देखिए परीक्षा, क्रय मूल्य दे के तुम्हारे क्वेश्चन में तुमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा, या विक्रय मूल्य देख के तुमसे क्या पूछ लेगा। तो ये बात बताओ, आपके क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे लेगा कि विक्रय मूल्य, आपके सवाल में कौन सा मूल्य दिया है दोस्त, तुम्हारा क्रय मूल्य कितना है, 100। हमारे अकॉर्डिंग तो क्रय मूल्य 100% है, लेकिन सवाल करना नहीं, क्रय मूल्य तो 400 रुपया है सर। आप तब बोले अच्छा रुक भाई, तो ई कहल चाहते हुए कि 100% का मान 400 के बराबर है। अरे यार हमसे कोई पूछे कि आपकी वस्तु का दाम क्या रुपया है, तो मैंने कहा 400 में खरीदे, तो बोला प्रतिशत बोलो, भाई 100% होता है, यानी जो चीज प्रतिशत में 100 है वही 400 की है क्या। अरे दुनिया का हर वस्तु की कीमत अपने आप में क्या परसेंट, ठीक है, 400 अपने आप में क्या परसेंट का मान है, तो 100% की वैल्यू 400 दी है क्या। हमसे पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्त, 110। अगर विक्रय मूल्य मेरे दोस्त 110% है, तो यानी ये एसपी लिखोगे क्या, एसपी लिखोगे क्या, अरे बोलो हाँ। तो मेरे प्यारे मेरे बाबू, अब अगर इसे हम हल करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा क्या, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और भाई 11 चौके 44, 440 रुपया, 440 रुपया कहाँ है जी, सबका बिना टाइम का आ गई है क्या, किधर बैठी है, 440 के पास बैठी है। तुम लोग सवाल बता रही हो, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ बैठी है, उससे बिना टाइम के आगे पढ़ने हैं। तो इसका मान कितना आएगा, 440 रुपया आएगा। पूरे क्लास को 100% समझ में आया, इधर इधर ये सवाल को ये बिना टाइम का आ जाती है तो सब। हाँ ये बताओ क्रय मूल्य क्या परसेंट है, सवाल में कितना 100 है, 100 का मान 400, क्या पूछा था विक्रय मूल्य। तो सुनो, जो दिया है नीचे और जो पूछा है गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। 100 का मान दे ले बा, 110 का मान पूछ ले बा, 11 चौके 44 यानी 440 रुपया विक्रय मूल्य आएगा क्या। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास होता पेपर में तो मैं सोचता है ऐसे, देखो ये बताओ क्रय मूल्य 400 दिया है, तो क्रय मूल्य जैसे ही बोला 400, मैंने कहा अरे सारी तो 100% का मान है, मैंने कहा 100% का मान कितना दिया है, और आपने बोला कितने लाभ पे 10, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अरे सर 100 का दे ले बा, 110 का पूछ ले बा, 11 चौके 44, 440। समझ में आया आप लोग को। यहां पे आप 2 स्टेप में हल करेंगे, 3 स्टेप में हल करेंगे, रुको अभी छापना नहीं, 1 स्टेप वाला
दो स्टेप वाला। भाई हम लोग का बिना पेन पेपर का मन में बना सकते हैं क्या भाई? हम तो ऐसे ही सोच सकते थे 100 का मान 400, 1 का मान 4, तो 110 में 11 चौके 44, 440 पे आंसर होगा। आपको भाई सोचना पड़ेगा ऐसा, तभी तो नौकरियां मिलेगी। अब अगला हमारा 3 मेथड हमने आपको सिखाया। अब चौथा मेथड एक और देखेंगे क्या? एक और जादू दिखा दें। इधर देखिए, इधर लाभ प्रतिशत तुमको कै % दिया है? 10। जरा बोलो तो क्लास के सारे लड़के लड़की मिलके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताओ। दुनिया का हर वस्तु का क्रय मूल्य, पहले बोलो दुनिया की हर वस्तु क्रय मूल्य, दुनिया का हर वस्तु का क्रय मूल्य ये अपना दलानी का है क्या? सीधे क्या मान लेना है? 100। और इसे 10 लाभ पे बेचे हो तो विक्रय मूल्य, अरे बोलो यार 100। 100 से 110 कैसे लिखनी पूरे क्लास के बुझाता? मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भाई, एक बात बताओ, % 0 से % 0 गया, यानी खरीदे 10 में बेचे 11 में। अरे बोलो यार हाँ या ना? खरीदे कितने में, बेचे कितने में? अब देखो तुमको क्रय मूल्य का मान दिया, विक्रय मूल्य का, तो सवाल कहोगे सर 400 जो मनवा दिया है क्रय मूल्य का दिया है क्या? यानी 10 का दिले बा 11 का, पूछले बात 0 से 0 11 चौके 440 रुपए आंसर है। अरे बजा लो, ताली बजाओ, हाथ गर्म हो जाएगा। काहे लिए रोकना? फीलिंग आती है, नहीं रोकना है भाई। फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, इस रोकने के चक्कर में किसी और के साथ चली जाएगी। कृपया आप ना रोके, कृपया। और फिर वो चप्पल अप्पल का भी दायरा बना के भाई, अब हमारे कहने से तुम अगले दिन ट्राई मारो, चप्पल खा के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा नियम तो फेल हो गया सर। एक इधर इधर एक और मेथड अब यहीं पे भाई मेरे सुनिए, हम अपने पेपर में 2 मेथड का यूज करेंगे। एक ये वाले मेथड का यूज करूंगा, अरे तरीके, ये वाले मेथड का यूज करूंगा, एक मैं यूज करूंगा अपना ये वाला मेथड मेरे दोस्त, ये वाले। अब इस वाले को एक और तरीके से लिखे हैं, ऐसे मत लिखा जाएगा, ऐसे तो ये आसान रहे तो लिखा गला ना, अभी भीन में होता नहीं लिखा। 10% का भीन बोलो, सीखना सारा लड़का लड़की सीखना। देखो जादू देखो, शॉक्ड हो जाओगे। 1 सेकेंड आंख नहीं हटनी चाहिए बोर्ड से, गायब हो जाए। लाभ कै % का हुआ? 10% का भीन बोला जा, 1/10। मेरे प्यारे देखिए, आज भर कैमरा की दिक्कत बाबू, आज से ऊंचा हो जाएगा कल से। एक इधर थोड़ा सा मुड़ी इधर उधर कर लो, जगह चेंज कर बेटा। 1/10। जानते बबुआ जो नीचे वाला 10 बा नहीं क्रय मूल्य, हाँ देखा जा तू लोग को 10 रुपया क्रय मूल्य आ रहा है क्या? आई जो ऊपरा वाला है ना लाभ है, तो लाभ को दिखा रहा है। कैसे सर? यार 10 का 10% 1 रुपया होगा क्या? तो माना कि क्रय मूल्य 10 है, 10 का 10% 1 रुपया लाभ, तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी इसका सीपी, इसका सीपी, इसका क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है दोस्त, और विक्रय मूल्य कितना है दोस्त? 10 है। क्या तुम्हारा भी यही आया था क्या? यानी हम इसे लिखने के लिए 100% में जोड़ने की जरूरत नहीं कि भिन्न लिखा जाए। 10% का भिन्न बोलो, क्रय मूल्य कितना है? 10। एक फायदा भइल बा तो विक्रय मूल्य, रुक जाओ तो जरा, सारे लड़के लड़के बोर्ड पे। अगर मैं कहूं 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ, तो जैसे ही ये बोलूंगा किडनियां तो फेल हो जाए 100 वालन का। कैसे 100 वालन किडनियां फेल होगा? 100 से 116 लिखेगा, कटा वटा के कटाते रह जाएगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसे। लेकिन आप मात्र 2 सेकेंड में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 16 तिया के 48 हो, 50 तिया दुनी के 100, 3 दुनी के। अच्छा, इसका भीन 1/6 आएगा क्या? अब देखिए कुछ लड़का लड़की कहेंगे कि तो हमको तो नहीं आयल, तो नहीं आयल तो तहार गलती बा भाई। मेरे परसेंटेज चैप्टर यूट्यूब पे डाला गया है, प्रतिशत का भीन जरूर पढ़ के है जाकर। प्रतिशत का भीन सर्च में, अगर हम यूट्यूब का लिंक अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूं, एक बार जरूर पढ़ के आएंगे। इसको बिना पढ़े लाभानी बेकार पढ़ल, क्योंकि इसके बिना ये चलेगा नहीं। बस यही सीख लिया जाए। 16 से 2/3% भिन्न क्या होता है? 1/में
इसका क्रयमूल कितना हो गया दोस्त, इसका विक्रयमूल 6 है, काम खत्म। अब बताओ 100 के साथ खेलोगे, 100 के साथ खेलोगे तो क्या होगा बोलो। दुनिया का हर वस्तु क्रयमूल कितना परसेंट है, 100% है। दुनिया का हर वस्तु क्रयमूल क्या परसेंट है दोस्त, 100। अब कितने परसेंट लाभ पे, 16 से ही, तो 116 से ही 2/3 लिखोगे क्या। अब देखो फंस गए तुम लोग क्या, इसको अब काटा गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर 3 इधर, फिर कटाएंगे, 15 बार का काम हो गया क्या। और अगर हमें पता है कि 16 से 2/3 का भिन्न क्या होकर 1/, तो 6 रुपया क्रयमूल, 1 रुपया लाभ, कितना रुपया हो गए, एक एक कटे हो जाते ये आई नहीं खा जमानत क्या बतिया हमारे। चलो मानी मनवाई देता हूं, 100, 16, 300, 348, 350 आएगा क्या दोस्त। अब बट्टा में 3 को यार भेजो, तो ये 300 और 350, 0 0, 5 सके थे, 5 साथे। समझ में आ रहा आप लोग को। यानी लाभ हानि निकालने के टोटल 4 मेथड अभी हमने सीखे। कितने मेथड सीख लिए बाबू, 4। पहले 2 मेथड सस्ते मेथड है क्या, उसका कोई यूज नहीं है। कृपया आप जितना जल्दी हो सके ना लिखा, टाइम हो गया क्या, और तरीके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी छापो तुम लोग। मजा आया लाभ हानि जान के। आज तो भाई खाली हमने परिचय दिया है, अभी कल वाली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को पता है कि 1-2 क्लास हम आपका ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ये छोटो है, मैं पानी लिया हुआ था यार। ऐसे ये क्लास रिकॉर्ड भी हो गया है, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। आज इसको अपलोड कर दूंगा, आज पहले इसी को अपलोड, नहीं नहीं रिकॉर्ड किया गया है, लाइव चलेगा, बस 1-2 दिन और वेट करो, लाइव भी चालू कर दें। हाँ हाँ, जाड़ा भर में थोड़ा सा बच्चों का दिक्कत जो होता है, कॉम्प्रोमाइज कर ले। अंदर आगे बैठ जाओ बच्चों, बच्चे लोग अंदर आगे बैठ जाओ, ठंडी में क्यों बाहर खड़े हैं आप लोग, बाहर जो लड़का लड़की अंदर आगे बैठ जाओ, ठंडा लग रहा है भाई, अंदर आके बैठ जाइए। अरे इस ठंडे से डर जाएंगे आप लोग, सियाचिन के बॉर्डर पे आपको जाना है, वहां पे तो माइनस में तापमान चलता है। हो गए, गर्ल्स के लिखवाए हैं तो गर्ल्सों के लिखा ला। हाँ जो जाने वाले खाली वो लोग लिख देंगे, बाकी लोग को छोड़ दो, बन जाएगा ना तो बन जाएगा। क्या हो आगे पढ़ाई, ओ पन्ना पलटी ऐसे कहो, अरे जल्दी जल्दी लिखो, वाह वेरी गुड। जो लोग चली जाएंगे ना अभी वो लोग इस पे खाली लिख देंगे, जो लोग रह जाएंगे नहीं वो लोग अगले बैच में लिख देंगे, उस पे जो जो बताएंगे उसको अच्छा से भर दिया जाए बच्चिया, चले जा बात। अरे यार जल्दी लिखा जा, अब पलट दें, ढाई से निका लो पलट दिया। हम अपने हिसाब से करते बोबा, लेकिन जानता सुनहु के न पड़ेला लेकिन का नहीं सुनवा तो कहीं सर जी लिखा ही नहीं देना हमके, नया नया ग्राहक आवे ना तो थोड़ा सा और इज्जत देवे के पड़ेला, समझत हुआ ना, भरवाए के पड़ेला। तेज हो गया है ना, अब बुद्धि है, देखला पढ़ाई का सर चुपचाप आए बैठे और चल देवे। आज बोलने लगा, उसका लुक की स्टाइल चेंज हो गया, बाल स्टाइल चेंज हो गया, ड्रेस चेंज हो गया उसका, अब लगता है कि वहां पढ़ा लिखा लिखा है। कसम से बता रहे हैं आप लोगों को, मैं यही तो डेली सिखाता हूँ। एजुकेशन का मतलब ही नहीं कि तुमके 4 अक्षर आवत बा, तो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है कि नहीं, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, तुम्हारे चलने बोलने में सब में परिवर्तन हो जाएगा। जो लड़का लड़की साल भर पढ़ रहा है उससे पूछो, बहुत चेंजेज आते हैं।
पढ़ाई का मतलब ही चेंजेज है। हो गई लो। कितना सुंदर सुंदर मैं लिखा हूं जी तुम लोग के लिए। ई मत लिखना, ई मत लिखना, ई मत लिखना। ये कैमरा हट जाए कल से दोस्त, कल से कैमरा ऊपर हो जाए। नहीं नहीं, दिक्कत हो रहा है पीछे वाले बच्चों को। कल कैमरा हो जाएगा, तार भी हट जाएगा, तार ऊपर से ऐसे आ जाएगा। मंगाए हुए हैं तार हम लोग। ये वाला कैमरा तो चल ही रहा है। हाँ, ऊपर हो जाएगा, यही कैमरा जस्ट ऊपर कर देंगे हम लोग, और फिर उसका मुंह नीचे कर देंगे हल्का सा। हाँ, और फिर वो कैच कर लेगा कैमरा। ये मतलब 380 डिग्री घूमता है। हो गया, ठीक। इना पर कहने का हलो जब पलटिए। तब तक हम चाहे। हाँ, बक फॉर्मूला पे कोई पढ़ेगा हो? एक को सवाल नहीं पढ़ल जी। पूरा लाभ हानि पढ़ा देंगे, एक फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे। पलटे। भाई वाले है तो लोगन पलटी पलटा। बे, पड़ोसी से लिख लो। हाँ हाँ, रह दो। हाँ,